नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एमपी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सजा के बाद राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द हो गई है। राज्यसभा चुनाव के पहले एक और विधायक कम है। राहत नहीं मिलने पर दतिया में उपचुनाव होगा। नरोत्तम मिश्रा को हराकर विधायक बने थे राजेंद्र भारती। दतिया से 8,800 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है और राजेंद्र भारती की जो सदस्यता है वो रद्द हो चुकी है। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, जो बीते दिन हम बातचीत कर ही रहे थे कि एक कानून है कि किसी भी विधायक को अगर सजा मिलती है 2 साल से ज्यादा की तो जाहिर सी बात है उनकी विधायकी चली जाती है। अब सदस्यता रद्द हो गई है राजेंद्र भारती की। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये बहुत बड़ा झटका लगा है और राजेंद्र भारती जो कि कद्दावर नेता भाजपा के नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हराकर सदन में आए थे और उनकी बैंक एफडी घोटाले मामले में कल दिल्ली एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। वहां पर 3 साल की सजा की घोषणा आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया और उसके बाद कल देर रात तक विधानसभा सचिवालय जो है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा। हमने वो घटनाक्रम भी दिखाया कि कैसे देर रात तक जब विधानसभा खुली रही तो वहां पर जीतू पटवारी पहुंचते हैं, पीसी शर्मा पहुंचते हैं, आपत्ति दर्ज कराते हैं। कांग्रेस ये तर्क देने का काम करती है कि निर्मला सप्रे की भी तो सदस्यता जाने को लेकर हम लोग लगातार उनके खिलाफ भी तो विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, कोर्ट में जा चुके हैं, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए तो कभी इस तरीके की स्थिति नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस के विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए बहुत दुर्भावना पूर्ण तरीके से जो कार्रवाई है वो विधानसभा की तरफ से की गई। ये कांग्रेस ने आरोप भी लगाया और बिल्कुल राज्यसभा चुनाव के जो समीकरण है वो अब पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए कठिन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 65 पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, एक रिएक्शन में उनसे ले लेती हूं। पीसी शर्मा जी, कांग्रेस के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है राज्यसभा में चुनाव से पहले। आप कैसे देख रहे हैं इसे? राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दी गई है। षड्यंत्र हो रहे हैं एक के बाद एक। पहले विधायक मल्होत्रा जी के मामले में पूरा षड्यंत्र हुआ। अब बहुत दिनों से वहाँ के जो पूर्व मंत्री दतिया से थे वो भाजपा में लगे हुए थे। ये षड्यंत्र है, लेकिन सस्ता खत्म करने के लिए जिस तरह से रात के 10-11 बजे जो विधानसभा नहीं करती कभी 10-11 बजे, लेकिन वहाँ षड्यंत्र पूर्व उनकी सस्ता खत्म करने का जो बुनियादी, मैं वहाँ पहुंचा था, बाद में जीतू पटवारी जी पहुंचे और ये सब चीजें हम कोर्ट में लेके जाएंगे और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे। कि अभी जब टाइम दे रखा है कोर्ट ने तो इतनी जल्दबाजी क्या है? ये निश्चित तौर पर जो आपने कहा सही है, राज्यसभा के गणित बिगाड़ने की इनकी मंशा, लेकिन हो नहीं पाएगा। जो बचे ये इसमें भी हम कोर्ट से माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे हमको विश्वास है, वो इसमें न्याय करेंगे और निर्णय करेंगे। संस्था इनकी बहाल रहेगी और साथ ही राज्यसभा की सीट कांग्रेस पूरी ताकत से जीतेगी। पूरे विधायक एकजुट है कांग्रेस के। पीसी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, लेकिन मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे, अब इनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इसके पीछे भी षड्यंत्र है? निश्चित तौर पर पूरा षड्यंत्र किया था। उनके वो मुद्दे उठाए गए जिनका कोई से औचित्य नहीं है और इनको सप्रे जी को डराया धमका गया, उसकी वजह से भी स्थिति पैदा हो रही है कि डराना धमकाना ही हम देख चुके हैं। कमलनाथ जी की सरकार को डरा धमका के और खरीद के इन्होंने गिराई थी। वही चीज इसमें कर रहे हैं। यही चीज उन्होंने दूसरे राज्यों में की, हरियाणा, उड़ीसा सब में यही किया। तो ये, लेकिन ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पुख्ता है। पीसी शर्मा जी, एक तरफ कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए और आप लोगों ने पंचायत स्तर तक जाकर टीमें बनाई और वहां पर लोगों से जुड़ने की कोशिश की है, कई सारी जिम्मेदारियां दी हैं, नई कार्यकारिणी की घोषणा हुई। इस बीच अब विधायकों को लेकर इस तरह जो झटके हैं वो कांग्रेस को लग रहे हैं। क्या आपके लिए लग रहा है कि आगे की राह चुनौतीपूर्ण होगी? पीसी शर्मा जी, जितनी चुनौती मिलेगी उतना ही पुख्ता तरीके से हम आएंगे। आज जनता को, किसानों की फसलें नहीं खरीदी जा रही है, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, रसोई गैस महंगी हो रही है, डॉलर गिर रहा है, एक्सपोर्ट खत्म हो रहा है, रोजगार मिल नहीं रहा है, कर्मचारी 28,000 हो गई, सब है। और ये जनता देख रही है। 28 में पलट देगी, 29 में पलट देगी। 29 के लिए क्या प्रिपेयर है कांग्रेस? पूरी तरह से। ये
कुछ भी कर लें, 29 और 28 दोनों प्रिपेयर है। कांग्रेस की सत्ता कांग्रेस काबिज होगी मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी काबिज होगी। दतिया में उपचुनाव होते हैं पीसी शर्मा जी, तो कांग्रेस को उम्मीदवार फिर कौन होगा? उपचुनाव इतनी जल्दी उपचुनाव की बात करिए मत आप, उपचुनाव नहीं होगा। क्या लोग अगर इन केस कैंडिडेट क्या तय है? सच्चाई की जीत होगी। कैंडिडेट को लेकर के आप लोगों ने प्लान तैयार कर लिया है? नहीं, इसकी अभी जरूरत ही नहीं। वो क्यों करेंगे, हवा में क्यों बात करेंगे? ये राजेंद्र भारती जी विधायक हैं, विधायक रहेंगे। लेकिन अभी तो दोषियों ने करार दिया गया है। भाई ये एक नीचे कोर्ट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से पहले भी उनको मल्होत्रा जी को राहत मिली, इनको भी राहत मिलेगी। अगला कदम क्या रहने वाला है पार्टी का, पीसी शर्मा जी? पार्टी अभी कोर्ट में लड़ेगी, न्याय मांगी। आप लोग सड़कों पे आएगी, सड़कों पे रातों रात सभा होगी तो विधानसभा नहीं चलेगी। हाँ, रातों रात जो है सचिवालय खोला गया और उसके बाद यही तो है ना, रात के आप भी गए थे वहां पर? रात के अंधेरे में सब करना चाहते हैं, लेकिन ये हमने एक्सपोज कर दिया, हर चीज एक्सपोज हुई। ठीक है, नमस्कार जी। पीसी शर्मा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। वासु चौरे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, षड्यंत्र इसे विपक्ष कह रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आगे की राह कितनी मुश्किल रहने वाली है विपक्ष के लिए, क्योंकि देखिए अभी उपचुनाव को लेकर तो यही कहते पीसी शर्मा नजर आए कि ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर हम एक प्रक्रिया को देखें तो अगर किसी भी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है और अगर वाकई में वो आगे नहीं अपील में जीत पाए या फिर इस तरह की सिचुएशंस बने, तो फिर एक कैंडिडेट तो प्रिपेयर रखना ही पड़ेगा कांग्रेस को। उसके लिए आपको क्या लग रहा है, किस तरह की हलचल है कांग्रेस में इस वक्त, वासु? बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अभी सदस्यता रद्द हुई है, अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है। अगर कांग्रेस को कोर्ट में से राहत नहीं मिलती है तो फिर उसका एक पूरा अलग प्रावधान है। चुनाव आयोग वहां पे सीट को रिक्त घोषित करेगा, फिर उपचुनाव की घोषणा करेगा और उसमें भी अगर कोई सीट रिक्त घोषित होती है तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराने पड़ते हैं, ऐसा प्रावधान होगा। तो फिलहाल वो एक सेकेंड स्टेप है, लेकिन कांग्रेस की अभी पूरा जो फोकस है वो इस बात पर रहेगा कि किसी भी तरीके से इस जो ये फैसला आया है इसको रद्द कराया जाए और विधायक जो है राजेंद्र भारती, जिनकी सदस्यता अभी रद्द हो गई है, उनकी जो सदस्यता है उसको स्थायी रखा जाए, क्योंकि कांग्रेस भली भांति इस बात को जानती है कि फिर अब दतिया में जाकर फाइट करना कांग्रेस के लिए उतना आसान रहने वाला नहीं है, क्योंकि राजेंद्र भारती तो अब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। 6 साल तक अगर यही फैसला होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी जगह कांग्रेस को वहां पर कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारना पड़ेगा और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के सामने ही वो चुनाव लड़ेंगे। संभवतः ऐसी ही स्थिति जो है वो रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी उन्हें ही वहां पे बतौर प्रत्याशी जो है वो उतारने का काम करेगी। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट, जो मैं पहले भी बात कर रहा था, राज्यसभा का आप गणित समझिए। 3 सीटों पर मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से 2 सीटें जो है वो बीजेपी इजी गोइंग ले जाएगी और तीसरी जो सीट है उसके लिए अब फाइट जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक राज्यसभा के सांसद के लिए 58 विधायकों की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के गणित के अनुसार। तो वहां पे कांग्रेस के पास फिलहाल जब चुनाव 2023 की स्थिति में 65 विधायक थे, अब उसमें से 3 आप मान के चलिए कि कम हो गए। एक मुकेश मल्होत्रा, निर्मला सप्रे जो बीजेपी में जा चुकी है, मंच से वो बीजेपी पर नजर आई, तो वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगी नहीं, ये तय माना जा रहा है। और तीसरा राजेंद्र भारती को लेकर जो फैसला आया, ऐसे में अब 62 विधायक कांग्रेस के पास बचे हैं। अभी भी संख्या बल से 4 ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास उठाकर आप देखिए, 2018 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार बनी थी, 19 में सरकार गिर गई, करीब 28 विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए थे। 2024 के लोकसभा के चुनाव पर आप आइए, इंदौर से कांग्रेस ने कैंडिडेट घोषित किया था अक्षय कांति बम को। वो कैंडिडेट घोषित होने के बाद, चुनाव प्रचार करने के बाद बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। तो ये बड़े सियासी उलटफेर और दल बदल का खेल, क्रॉस वोटिंग का खेल मध्य प्रदेश के लिए कोई नई बात नहीं है। और अभी आप देखिए जो राज्यसभा के चुनाव दूसरे राज्यों में हुए, चाहे हरियाणा की बात करें, उड़ीसा की बात करें, बिहार की बात करें, तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। तो इसलिए कांग्रेस के संगठन की टेंशन जो है वो बड़ी हुई है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। अब देखना होगा कि इस सिचुएशन को कांग्रेस किस तरीके से टैकल करती है और कैसे अपने लिए बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करती है, क्योंकि बीजेपी के भी अंदर खाने ये खबर है कि बीजेपी तीसरी सीट पे भी अपना कैंडिडेट जो है वो उतार सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर वहां पर एक टसल की स्थिति बनेगी और कांग्रेस के लिए चुनौती होगी किसी भी हालत में क्रॉस वोटिंग को रोकना। तो राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होना सिर्फ दतिया में उपचुनाव तक का सवाल नहीं है, वो राज्यसभा के चुनाव तक की जो एक बात है
वो कांग्रेस के लिए एक चुनौती जो है वो अब निकलकर सामने आ चुकी है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों जैसे जैसे मौसम का पारा चढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसे ऐसे सियासी पारा उससे दोगुनी रफ्तार से जो है वो चढ़ता हुआ नजर आने वाले जी। फिर ये 30 दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और क्योंकि एक मौका है यहाँ राजेंद्र भारती को अपनी सदस्यता बरकरार रखने के लिए, विधायकी बरकरार रखने के लिए। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या अगला कदम उठाया जाएगा। वासु, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। उज्जैन में लगेगा दुनिया भर के वैज्ञानिकों का जमावड़ा। जी हां, 3